अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में जो तरक्की की शरह है या जो सेल्स का मामला है, जो मार्केट का जो मामला होता है, वो फीका पड़ता चले जा रहा है। 30% मोबाइल के सेल्स कम हो गए हैं। मोबाइल के साथ साथ दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उसको भी कमी आई है उसमें, उसके सेल्स में। ये 2-3 महीने तक चलने वाली है। ख़ास तौर पे इसमें एंट्री और मिड लेवल, मतलब सबसे सस्ता और दरमियानी सतह की जो अप्लाइंसेस होते हैं या मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को सोच समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद हो सकता कि कीमतें भी काफ़ी बड़ी हैं इन अशिया की, चाइना की वजह से, चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में डबल इंजन की सरकार चलती है। लोग तो, आप तो समझ गए होंगे कि डबल इंजन से मुराद किधर है, लेकिन हिंदुस्तान की इकानमी भी आजकल जो चल रही है वो डबल इंजन पे चल रही है। एक है शराब और दूसरा है सयाहत। सयाहत का मामला तो आप होटल से और तारीख़ी मुकामात जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इन सब से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, जिससे कि हुकूमत को आमदनी होती है। इसलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सबसे कम, आज के ज़माने में सबसे कम है। सर्विसेज सेक्टर में भी आमदनी कम हो गई है। एक्सपोर्ट्स उतने नहीं हो रहे हैं जितने के इंपोर्ट की जो बिल बढ़ रही है, पेट्रोलियम जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत होती है। लोग विकास की चक्कर में और 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में आने की चक्कर में शायद शराब पीना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए जो शराब से आमदनी हुकूमत को हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि सालाना 11 लाख करोड़ रुपए की शराब पूरे हिंदुस्तान में बिकती है। और उसका एक पर हेड भी अगर निकाले हैं तो एक आदमी कम से कम 5 लीटर के करीब शराब औसतन पीता है। ये बात आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि भक्त की अकल पे पर्दा नहीं है, बल्कि एक किस्म का नशा छाया हुआ है। इसीलिए भक्त अपनी जेब खाली होती हुई उसको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हर मामले में हिंदू मुस्लिम करने के लिए तय कर लिया है। भक्त के साथ साथ बीजेपी के कायदीन भी आजकल देखा गया तो बहरहाल हर मामले में मस्जिद को, मुसलमान को, या और हो सकता कि कोई और मीम अगर कोई मिलता है तो उसको निशाना बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोविड के ज़माने में एक चीज़ ज़रूर आई थी कि हर 30 घंटों में एक आदमी करोड़पति बल्कि अरबपति बन रहा था। दुनिया भर में कोविड में एक और चीज़ भी रिकॉर्ड की गई कि हर 33 घंटे के वक्फे से 10 लाख लोग शदीद गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। और आज दुनिया में ये हालत है कि 10 अमीरों की दौलत 3.1 बिलियन लोगों की जो दौलत है उसके बराबर हो गई है। इसी दौरान हिंदुस्तान में एक और कुछ और ऐसे हक़ाइक़ मंज़र पर आए हैं जिसको हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। उसमें यह है कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पता चला है कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की तादाद में अच्छा खासा इजाफ़ा हुआ है मर्दों के मुकाबले में। पहले ये कहा जाता था कि हर 1000 मर्द के मुकाबले में 943 ख़वातीन हैं, जो 2019 की बात में कह रहा हूँ। अब जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हुआ है ख़वातीन की तादाद में। एक और चीज़ जो आई है इसमें ये आया है कि शहरी हुदूद से ज़्यादा अज़ला में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया है। और अज़ला में अगर देखेंगे तो 45% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है इंटरनेट में। तो अब ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट शहरी हुदूद तक ही महदूद हैं, बल्कि अज़ला में भी इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में एक और चीज़ जो आई है वो ये है कि हिंदुस्तानी खातून या हिंदुस्तान की औरत सिर्फ 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती। ये भी एक पॉपुलेशन के फिगर में आया है। अलबत्ता नॉन मुस्लिम में ये 1.94 है और मुसलमानों में 2.36 है। तो इससे हो सकता है कि भक्तों को फिर एक आग लगने के मामले में बात आ सकती है। ट्रांजैक्शन जो ई-कॉमर्स के या गूगल पे और फ़ोन पे के मामला है उसमें हिंदुस्तान में भी ट्रांजैक्शंस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। अलबत्ता
ये कैसा है भक्तों के मामले में अगर देखेंगे तो अमेरिका में, चूँकि अमेरिका की मिसाल ज़्यादा दी जाती है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के मामले में जो बात होती है उसमें ये है कि एक अफ्रीकन आदमी, मतलब एक सियाह फार्म आदमी होटल में बैठा था बाहर, और एक अमेरिकन लखपति होटल में अंदर घुसता है, आवाज़ के साथ ये कहता है कि जितने लोग होटल में बैठे हुए हैं सबको खाना मेरी तरफ से सिवाय वो काले के। तो काला आदमी ये गोरे आदमी की तरफ देखता है और सिर्फ ये कहता है कि शुक्रिया। उसके बाद शुक्रिया बोलने पे चिरागपा हो जाता है अमेरिकन। फिर वो कहता है कि यहाँ पे जितने लोग खाने के बाद डेजर्ट्स खाने वाले हैं उनकी भी बिल पूरों की मैं दूंगा सिवाय ये काले के। तो काला फिर से शुक्रिया कहता है। तो ये आदमी को और गुस्सा आता है और ये जाके होटल वालों से पूछता है कि मैं इतना सब करने के बावजूद भी वो आदमी शुक्रिया कह रहा है। तो वेटर कहता है कि वो साहब वो दरअसल होटल का मालिक वही आदमी है, इसीलिए आपको शुक्रिया कह रहा है। तो अपना गुस्सा जो होता है तो गुस्से पे काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पागलपन इतना हिंदुस्तान में बढ़ गया है, किसी की सोच, किसी का नशा, किसी को पागलपन, कि ये दौरे पड़ते चले जा रहे हैं। अब तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में रियासती सदर जो बीजेपी के हैं बंडी संजय, वो कहाँ के कौन से गांव के बंडी के रास्ते पर अपनी सियासत को ले जा रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि परसों अभी हिंदू एकता रैली में उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द राम राज्य लाने वाले हैं। अगर तेलंगाना में भी बात करते हैं तो तेलंगाना में भी राम राज की बात करते हैं, तो राम राज का मतलब जो मिसाल दी जाती थी, जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी राम राज की, वो ये है कि अदल व इंसाफ को कायम करने को राम राज कहा जाता है। मगर बंडी संजय कहते हैं कि वो मस्जिदों को खोद डालेंगे, जबकि राम के ताल्लुक से भी अगर हम देखेंगे तो ये कहा जाता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्लामा इकबाल को कोट करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने लॉर्ड राम को कहा है कि वो इमामुल हिंद हैं। तो ऐसी बात आई थी हमारे ताल्लुक से, इस्लाम ये कहता है या मुसलमान ये कहता है, मगर आपको राम क्या है नहीं मालूम है, राम राज की मतलब नहीं मालूम है, और ये कह रहे हैं कि वक्फे से वो मस्जिदों को भी खोदने की बात कहें। इसके अलावा उन्होंने उर्दू पे पाबंदी लगाने की एक बात कही। पाबंदी लगाने की जो बात है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिस लीडर को आइडियल मान के चलते हैं, जैसा सावरकर को, वी.डी. सावरकर को, मैं ये वीर नहीं कह रहा हूँ, वीर विभक्त लोग कहते हैं, वी.डी. सावरकर उनका नाम है, विनोद दामोदर सावरकर, उनको आप लोग अपना आइडियल मान के चलते हैं, तो उसको कौन सा पागलपन था या कौन सा नशा था नहीं मालूम, जो अंडमान एंड निकोबार की जेल में रहकर उर्दू में अपनी सवाने हयात लिखा था। आज गूगल पे भी आप मार के देख लीजिए, सवाने हयात उर्दू में है। और आप बंडी साहब कहते हैं कि उर्दू पे पाबंदी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पागलपन जिसको सवार हो जाता है। किसी को हल्दीराम में उर्दू दिखी थी तो भी तकलीफ़ हो गई थी। वैसे और एक चीज़ कही, ये इस रैली में आपने ये भी कहा कि 4% रिजर्वेशन को निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, अगर आपके इख्तियार में है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इख्तियार रखते हैं तो आप निकाल के फेंक दीजिए, देखेंगे आगे वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। अलबत्ता ये भी कहा गया है कि मसाजिद को यहाँ पे वक्फे से मसाजिद पे अपना दावा पेश करेंगे और वहाँ पे खुदाई करके देखेंगे या सर्वे करके देखेंगे कि वहाँ लाश निकलती है या शिवलिंग निकलता है। शिवलिंग है या फाउंटेन है, यही आपको पता नहीं है। आप लोगों को, भक्तों को इतने पागल हो गए हैं, जुनूनियत की हद को पहुँच गए हैं कि आपको फाउंटेन में जब पानी निकलने की बात है तो उसको भी शिवलिंग तस्वुर किया जा रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे मीम्स आए हैं जहाँ पे शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, हर जगह शिवलिंग नज़र आ रही है भक्तों को। शायद यही नशा है, इसीलिए तो मैं ये कहूँगा कि बेहतर यही है कि जो हिंदुज़म के जो मुख्तार कुल होते हैं या जो परस्तार होते हैं वो ब्राह्मण समाजी होता है। अगर ये चीज़ को उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि जिस तरह पागल कुत्ता भौंक लेते जाता उसी तरह अब जो पुकार लेते चले जा रहे हैं। लीडर्स के साथ साथ भक्तों के भी मुंह को कोई ताला लगने की बात नहीं है। अलबत्ता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आए थे, तेलंगाना का दौरा किए और ख़ानदानी हुक्मरानी को ख़त्म करने की बात की है। ख़ानदानी हुक्मरानी कोई टीआरएस के हद तक महदूद नहीं है। गांधी परिवार को भी या गांधी ख़ानदान को भी हर वक्त यही कहा गया है कि कांग्रेस ख़ानदानी राज में
तबाह हो रही या फल रही फूल रही, इस किस्म की बात हुई थी। लेकिन अगर हम बीजेपी की ही बात करेंगे तो मैं इंटरनेट से कुछ तलाश कर रहा था तो उसमें ये आया कि BS येडियुरप्पा जो कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बेटा भी ख़ानदानी सियासत में बल्कि अवामी सियासत में आ गया है। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह का बेटा भी पॉलिटिक्स में आ गया है। वसुंधरा राजे का बेटा भी तैयार है आने के लिए। यशवंत सिन्हा का बेटा वजीर है आपके पास। विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे, वो भी ख़ानदानी सियासत से हैं। तो रमन सिंह हैं, प्रमोद महाजन हैं, मेनका गांधी है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ हैं और उनके ख़ानदान के उनके बच्चे बेटे या बेटियां आज पॉलिटिक्स में आए। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म को ये बात जेब देती है कि वो आके ख़ानदानी सियासत की बात करें। अगरचे कि वो हैं तो शादीशुदा लेकिन औलाद उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ज़बान से ख़ानदानी पॉलिटिक्स के ऊपर आप कभी गांधी को कभी TRS को निशान मलामत बना रहे हैं। तो बीजेपी में भी अपने दामन में भी झांक के देख लेना चाहिए। लेकिन अब जो पागलपन की बात है, जो शराब पीने की, जो नशे की बात है या हिंदू मुसलमान की बात है, इसमें सिर्फ हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान समाज में ना कोई अच्छा बैरिस्टर है, ना कोई अच्छा एडवोकेट है, ना कोई अच्छा जूरिस्ट है जो जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बोल सके कि बीजेपी के जितने लीडर्स हैं जो जहर अफशानी कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये लोग वही समझते हैं। तो देशद्रोह का कानून इनके ऊपर लगना चाहिए, इसलिए कि रास्त या बिल रास्त बीजेपी के लोग जो हिंदू मुस्लिम में जो तफरीक़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हिंदुस्तान को नुकसान क्यों हो रहा है, मैंने तो दो बातों की जिक्र किया था कि एक शराब की बात कर रहा था जिससे कि हुकूमत फिल वक्त चल रही है, उसकी आमदनी से हुकूमत चल रही है। दूसरा सेक्टर ये था कि टूरिज़म का था, इसलिए कि ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कुछ जौहर दिखा रहे हैं, ना एक्सपोर्ट के सेक्टर में आप जौहर दिखा रहे हैं। तो अब दूसरा रहा सेक्टर टूरिज़म का। टूरिज़म सेक्टर की अगर हिसाब हम निकाल के देखेंगे तो 2020 में जब लॉकडाउन आया था तो लॉकडाउन में टूरिज़म सेक्टर बिल्कुल मुतासिर हुआ था। तो उसकी आमदनी सिर्फ शायद एक महीने में 10,000 करोड़ को पहुंच गई थी। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, टूरिज़म से जो आमदनी हुकूमत को होती है वो कम से कम ये कहा जा रहा है कि महीने को 1.25 लाख करोड़ के करीब है। तो आप 1 लाख करोड़ भी अगर पकड़ेंगे तो एक साल में 12 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हिंदुस्तानी हुकूमत को होती है, या हिंदुस्तान की हुकूमतों को, रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को होती है टूरिज़म सेक्टर से। टैक्सी है, होटल है, खाना है, पीना है, घूमना है, रेलवे से, इससे जो टोटल आमदनी तकरीबन 1,25,000 करोड़ रुपए की आमदनी टूरिज़म सेक्टर से होती है। और अगर ये हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत डाल के आप ये समझते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, तो फिर ये कुछ और नहीं है, आपका सिर्फ सोच है ये। और अगर हिंदुस्तान की आमदनी 1 लाख या बल्कि 1.25 लाख करोड़ रुपए कम हो जाती है तो क्या ये नहीं हो सकता कि इन लीडर्स के ऊपर एंटी इंडिया या एंटी नेशनल लॉज के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। अब हमारी बदबख्ती ये है कि हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दरख्वास्त, ये मुकदमा डाल के इनको जेल के पीछे भेज सकता है। सोचना तो यही है कि हम जब हिंदुस्तान को आज़ादी भी मिली थी, ब्रिटिशर से मिली थी, या पाकिस्तान को जब अलग निकाल के बना दिए थे, तो उस वक्त भी हमारे पास अच्छे खासे बैरिस्टर थे, लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे जो हिंदुस्तान की तकदीर को संवारने में बहुत मदद किए थे। अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे पास कुछ अच्छे लॉयर्स हैं, तो जाके बीजेपी के लीडर्स के ख़िलाफ़ ऐसा मुकदमा लगा सकते जिससे कि नेशनल लॉस हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के भक्तों का भी अक्ल बल्कि नशा जल्दी उतर जाएगा, और जो पागलपन सवार हैं लीडर्स में या लीडर्स की सोच में या लीडर्स की तकारीर में, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। बस अब देखना ये है कि कौन सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या और कौन सी जगह पे अपनी इस बात को उठाता है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में भी कुछ लोग उठा सकते हैं कि ये जो नुकसान हो रहा है
हिंदू मुस्लिम के या कशीदा माहौल बनाने से जो नुकसान हो सकता है, इस पर पाबंदी लगाने के लिए पार्लियामेंट में कुछ एक्ट मंजूर होता है या कोर्ट से हमारे को उम्मीद कोई दिला सकता है, यही देखना है। इसलिए कि हर वक्त मुसलमान की बचाव के वास्ते जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो नॉन मुस्लिम तबके से ही लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए कि उनके पास लड़ने की और इंसाफ दिलाने की ताकत है, जो हमारे पास अभी फ़िल वक्त नहीं है। हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में हम वहाँ पर भी अपने आप को बता सकते हैं कि हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी जा सकते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को भी जा सकते हैं, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स हो या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात हो, हम वहाँ पर भी जाके इंसाफ हमारे लिए हम ले सकते हैं। इसलिए कि कहा जाता है कि हक़ मांगने से नहीं मिलता, हक़ छीनने से मिलता है। अब छीनने के लिए कोई हमारी कौम से आगे उठना पड़ेगा और जो जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारा हक़ हासिल कर सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं समझता हूँ कि मैं इस हफ्ते के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।